हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल्सो काइंडली लाइक द वीडियोस, कमेंट ऑन द वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं साइंस एंड मैथ्स एंड ऑल्सो सम मोटिवेशनल वीडियोज आर अ रेगुलर पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साउंड टॉपिक के बारे में, और ये वीडियो पार्ट नंबर 3 होने वाला है हमारे साउंड टॉपिक के बारे में। इससे पहले वी हैव मेड एंड वी हैव डिस्कस्ड पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 रिगार्डिंग द सेम टॉपिक। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले पार्ट नंबर 1 और 2 देखिए ताकि आपको ये पार्ट समझने में आसानी रहे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वन मोर रिक्वेस्ट, kindly give a thumbs up to the video if these videos are helping you out in your learning. So let's get started. तो आज हम शुरू करते हैं रेंज ऑफ हियरिंग टॉपिक से, यानी कि कोई भी साउंड ह्यूमन ईयर कब परसीव कर पाएगा। ये हम यहाँ पे रेंज ऑफ हियरिंग बेसिकली ह्यूमन ईयर की बात करते हैं कि इंसान किस रेंज की साउंड को परसीव कर पाता है। सो उसका आंसर है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की अगर साउंड हमारे पास आती है तो ह्यूमन ईयर इसको परसीव कर पाता है। 20 किलो हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं? 100। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स को ह्यूमन ईयर परसीव कर पाता है। अगर इसको एक स्केल पे देख के समझें तो ये है हमारा 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और यहाँ कहीं है 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। दिस इज द रेंज जिसके अंदर साउंड्स ऑडिबल होती हैं ह्यूमन ईयर को, यानी कि हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, परसीव कर पाते हैं इस रेंज की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स को। अब कुछ ऐसी साउंड्स भी होती हैं जिनको हम परसीव नहीं कर पाते, तो ऐसी साउंड्स जो इस रीजन में लाई करें, यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, और ऐसी साउंड्स जो इस रीजन में लाई करें, यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो, इन दोनों ही तरीके की फ्रीक्वेंसीज को ह्यूमन ईयर परसीव नहीं कर पाता है। और ऐसी साउंड फ्रीक्वेंसीज जो कि 20 हर्ट्ज से कम हैं, यानी कि इस रीजन में लाई करती हैं, इनको एक स्पेशल नाम दिया है इंफ्रा साउंड्स। और जो साउंड्स यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती हैं उनको एक स्पेशल नाम दिया है अल्ट्रासाउंड। बेशक से इंसानी कान यानी कि ह्यूमन ईयर इस ऑडिबल रेंज में लाई करते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पे सिर्फ इंसान नहीं रहते हैं। देयर आर सो मैनी क्रिएचर्स, अदर क्रिएचर्स एज वेल। तो बहुत बार हमने देखा है कि जो पक्षी होते हैं, स्पेशली मोर, वो क्या करते हैं, अर्थक्वेक से या फिर कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है उससे पहले हमें सिग्नल्स देते हैं आगामी सिचुएशन के लिए। तो वो किस वजह से हो पाता है? एक्चुअली ऐसे बर्ड्स के पास टेंडेंसी होती है कि वो इंफ्रा साउंड्स को भी सुन पाते हैं, और जब भी अर्थक्वेक की सिचुएशन होती है तो पृथ्वी के अंदर वी नो कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, लेकिन उस एक्चुअल मूवमेंट से पहले जो हमारे पास एक बहुत ही लो वाइब्रेशन की, लो फ्रीक्वेंसी की साउंड्स प्रोड्यूस होती है इनसाइड द अर्थ, और उसी लो फ्रीक्वेंसी को, उसी लो वाइब्रेशन को, उसी साउंड को ये एनिमल्स और बर्ड्स क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और इसी वजह से इनको पहले पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल पीकॉक्स। सो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इंफ्रा साउंड वाली रेंज की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं, जैसे कि राइनोसरोसिस होते हैं, पीकॉक्स होते हैं, वेल्स, एलिफेंट्स। ऐसे ही हमारे पास अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी की साउंड्स को सुनने वाले कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि बैट जो ये मैमल है, रैट है, डॉल्फिन्स हैं, पोर्पोइजेस हैं। पोर्पोइजेस एक्चुअली एक टाइप का मैमल ही होता है, लेकिन ये दिखने में काफ़ी हद तक डॉल्फिन जैसा होता है, बट डॉल्फिन की तरह इतना ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होता है। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स जो कि
इंफ्रा साउंड्स को या फिर ऑडिबल रेंज वाली साउंड्स को, जैसे कि ह्यूमन ईयर है परसीव कर सकता है, और अल्ट्रासाउंड के ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। अब बहुत बार देखने को मिलता है कि ह्यूमन ईयर बहुत बार अच्छे से काम नहीं करता, अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, यानी कि कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें सुनाई नहीं देता। इस चीज़ की करेक्शन के लिए हमारे पास हियरिंग डिवाइसेस आते हैं, हियरिंग एड्स जिनको बोलते हैं। वो एक पर्टिकुलर फिनोमिनन पे काम करते हैं, तो आइए उस फिनोमिनन को समझते हैं। सो हियरिंग एड्स क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस, यानी कि ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और एक बैटरी से संचालित किए जाते हैं। इसकी फंक्शनिंग देखते हैं स्टूडेंट्स। इसकी फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले एक माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन साउंड को रिसीव करता है, जो भी एक्सटर्नल साउंड है आपकी उसको रिसीव कौन करता है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम होता है साउंड को रिसीव करना और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स काफी लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो इनको हमें एम्पलीफाई करना पड़ता है। अब एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेने के लिए हमें बीच में एक एम्पलीफायर अप्लाई करना पड़ता है। इतना होने के बाद एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स स्पीकर में जाते हैं और स्पीकर का काम होता है कि वो एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट करे और ईयर के पास भेजे, कान के पास भेजे। इस तरीके से हियरिंग एड्स काम करते हैं जिन लोगों के कान अच्छे से काम नहीं करते। सो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ हियरिंग एड्स, जिसकी वजह से हमारा कान इस साउंड को अच्छे से रिसीव कर पाता है। सो काफी क्लियरली और प्रिसाइजली हमने देखा कि हाउ हियरिंग एड्स एक्चुअली वर्क। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो साउंड होती है अल्ट्रासाउंड, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि बैट्स, रैट्स, डॉल्फिन्स, पोर्पोइसेस, ये सब कैसे सुनते हैं अल्ट्रासाउंड रीजन में, ये सब पढ़ना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उससे पहले हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड की हमारे पास एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं डे टू डे लाइफ में। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्ट्रासाउंड्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? देयर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज। दूसरी बात अल्ट्रासाउंड के बारे में कि अल्ट्रासाउंड्स आर एबल टू ट्रेवल अलोंग वेल डिफाइंड पाथ्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स। अगर आपके पास कोई ऑब्स्टिकल आ भी जाए, लेट्स से हमने बीच में एक कोई शीट लगा दी, कोई मेटेलिक शीट लगा दी और यहाँ से अल्ट्रासाउंड्स जा रही हैं, तो ये इस मेटेलिक शीट को पार करके भी ट्रेवल कर सकती हैं। सो अल्ट्रासाउंड्स आर एबल टू ट्रेवल देयर वेल डिफाइंड पाथ्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स। और इन्हीं दो प्रॉपर्टीज की वजह से we see a lot of applications of ultrasound waves, especially in the industries and for medical purposes. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड्स की हमारे पास क्या निकल के आती है कि इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग पर्पज। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लीनिंग कैसे करेंगे अल्ट्रासाउंड से। सो लेट मी टेल यू कि जैसे हमारे पास स्पाइरल ट्यूब्स होती हैं, राइट? स्पाइरल ट्यूब्स कैसी दिखेंगी? कुछ इस प्रकार से, और ये काफी नैरो होती हैं, यानी कि इनकी मोटाई बहुत ही कम होती है। तो ये स्पाइरल होने के कारण जब इनके अंदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे डस्ट या ग्रीस पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं तो इनको साफ करना दैट इज नॉट इजी। इसके लिए क्या किया जाता है, एक बीकर में क्लीनिंग सॉल्यूशन लेते हैं। ये हमने क्या लिया? क्लीनिंग सॉल्यूशन। अब इस क्लीनिंग सॉल्यूशन में हमने इस स्पाइरल ट्यूब को क्या किया? डिप कर दिया और इस सॉल्यूशन में अल्ट्रासाउंड वेव्स पास करवाई। अब क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है तो वो क्या करेगी, जितने भी डस्ट या ग्रीस पार्टिकल्स इस ट्यूब में जमा हैं उनको क्या करेगी? शेक करेगी और अपनी पोजीशन से हटा देगी। ऐसा होने से वो ग्रीस पार्टिकल्स क्या करेंगे? बाहर आ जाएंगे और क्लीनिंग सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे और इस तरीके से स्पाइरल ट्यूब्स को क्या कर सकते हैं? हम क्लीन कर सकते हैं।
इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास अल्ट्रासाउंड वेव्स की। सो अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स या फिर कोई भी फ्लॉज किसी भी तरीके के इन मेटल शीट्स। अब आप सोचेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, जैसे कि बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं या बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, उसके अंदर क्या चाहिए होता है, मेटल की बहुत ही बड़ी बड़ी शीट्स हमें चाहिए होती हैं। अब बहुत बार क्या होता है, अगर ये शीट्स अच्छी क्वालिटी की यूज़ नहीं हुई तो फिर कंस्ट्रक्शन के काम में कंस्ट्रक्शन होने के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो जस्ट टू अवॉइड दैट ये इंश्योर किया जाता है कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो भी मटेरियल यूज़ हो वो बेस्ट क्वालिटी का हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मेटल शीट्स में कुछ छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि नेकेड आई से नहीं दिखते लेकिन होते हैं। तो ऐसे क्रैक्स या ऐसे फ्लॉज या इस तरीके के होल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स का यूज़ करते हैं। अब कैसे करेंगे, इसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड वेव्स इसके ऊपर फॉल करानी है मेटल शीट पे। अब क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है और ये अपने वेल डिफाइंड पाथ पे रहती हैं, इवन इफ उसके बीच में ऑब्स्टेकल ही क्यों ना आ जाए, तो ये क्या करेगी, इस शीट से पास हो जाएगी, राइट। लेकिन जहाँ पे वो फ्लो होगा, जहाँ पे वो कमी होगी उस शीट में, क्या करेगी, ये वापस से अपने पाथ पे आ जाएगी, यानी कि ब्लॉक हो जाएगी और आगे मूव नहीं कर पाएगी यहाँ पे। तो हम क्या देखेंगे कि जब हम यहाँ पे डिटेक्टर्स लगाते हैं हमें ये वाली वेव मिलती है, ये मिलती है, लेकिन जहाँ पे हमारा फ्लो प्रेजेंट होता है, जहाँ पे कोई होल प्रेजेंट होता है, वहां से ये वेव पास नहीं कर पाती। ऑल्सो अल्ट्रासाउंड की एक और खास बात होती है कि ये इस ऑब्स्टेकल के चारों तरफ घूम के और फिर आगे नहीं जाती, यानी कि ये इस ऑब्स्टेकल से टकराई और बाउंस बैक हो जाती है और अपने सेम पाथ को ट्रेस करती है। तो वी विल सी कि इस पोर्शन पे डिटेक्टर पे हमें कोई भी अल्ट्रासाउंड वेव डिटेक्ट नहीं हुई। इसका मतलब वी कैन इजीली डिटेक्ट कि जो हमारा फ्लो है वो इस एरिया में है। सो अल्ट्रासाउंड्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स और फ्लॉज इन मेटल शीट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमारे पास आती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो समझते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स का दूसरा नाम अल्ट्रासोनिक वेव्स भी होता है, अल्ट्रासोनिक waves. So these ultrasound or ultrasonic waves are made to reflect from various parts of the heart. If this is human heart, ये इसके चारों चैम्बर्स हैं, दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो क्या किया जाता है, इसके ऊपर अल्ट्रासाउंड वेव्स फॉल कराई जाती हैं और वो रिफ्लेक्ट करके क्या करती हैं, वापस भेजती हैं। इस रिफ्लेक्टेड रेज को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और क्या देखते हैं, इमेजेस बनाते हैं। सो हार्ट के अलग अलग पार्ट्स की इमेजेस लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज करते हैं, जिसको हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का नाम दे दिया। कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें क्या होता है, सेम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की तरह ही ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हमने हार्ट को स्टडी किया था, हार्ट के अलग अलग पार्ट्स को स्टडी किया था। अल्ट्रासोनोग्राफी में हम क्या करेंगे, दूसरे बॉडी पार्ट्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किडनीज या फिर यूट्रस, इवन जो फीटस होता है, बेबी इन मदर्स वूम, उसकी इमेजेस लेने के लिए भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स का यूज करते हैं। सो इसी प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन टूडेज डेट रिगार्डिंग द यूज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। तो अब देखते हैं अल्ट्रासाउंड की नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, टू रिमूव स्टोन्स फ्रॉम किडनी। टू रिमूव स्टोन्स फ्रॉम किडनी। बहुत बार क्या होता है कि किडनी के अंदर खाने पीने की वजह से या फिर दूसरे बहुत सारे रीजंस होते हैं, ये मेडिकल इश्यूज होते हैं, जिसके अंदर हमारे स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं किडनी में और वो फिर काफी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। सो हाउ टू रिमूव देम, बाय द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड्स को इन पे फॉल कराया जाता है और इन स्टोन्स को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। यानी कि जो स्टोन जिसका साइज कभी 6 mm रहा होगा, उसको क्या किया, अल्ट्रासाउंड से हमने ब्रेक कर दिया। लेट्स से 2 mm या फिर
2 mm के टुकड़ों में। अब ये टुकड़े क्या है, कंपैरेटिवली काफी छोटे हो गए एंड दे कैन बी एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन। तो इस तरीके से स्टोन्स जो स्पेशली किडनी में प्रेजेंट होते हैं उनको हटाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड्स का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव सीन कि अल्ट्रासाउंड्स जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स के नाम से भी जानी जाती हैं, जो काफी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, यानी कि 20 किलोहर्ट्ज से भी ज्यादा की फ्रीक्वेंसी वेव्स, उनकी ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है हमारी डे टू डे लाइफ में। आई होप ये सारी एप्लीकेशंस आपको सही समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं सोनार के बारे में। सोनार इज अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसके अंदर क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, दिस इज इट्स फुल फॉर्म। सोनार बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसको हम यूज करते हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड जानने के लिए अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स के। पानी के नीचे समुद्र में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डिस्टेंस, डायरेक्शन किस दिशा में जा रही है और स्पीड हम मेजर कर सकते हैं सोनार के यूज से। और ये भी किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, दिस ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। वेरी गुड, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सो सोनार कहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है, हमारे बड़े बड़े शिप्स के अंदर, यानी कि समुद्री जहाज में। और इस सोनार में होता क्या है, बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होते हैं, एक ट्रांसमीटर जो मैंने यहाँ टी से डिनोट किया है और एक डिटेक्टर जो मैंने डी से डिनोट किया है। काम क्या होता है ट्रांसमीटर का, ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स आएंगी वो ट्रांसमीटर का काम है कि ये प्रोड्यूस करेगा और इनको आगे भेजेगा। अब जब भी किसी ऑब्जेक्ट से ये टकराएगा, लेट्स से ये कोई लॉस्ट शिप है, चलो इसको नाम दे दिया टाइटैनिक, मान लिया ये टाइटैनिक है, यानी कि ये वो लॉस्ट शिप है। तो इससे क्या होगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स यहां से टकराएंगी और वापस जाएंगी और डिटेक्टर का काम होता है इन रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक वेव्स को कैच करना, उनको डिटेक्ट करना। अब डिटेक्टर ने इन वेव्स को क्या किया, डिटेक्ट कर लिया। तो इसको मालूम चल गया कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पे है, अगर ये चल रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या है या फिर इसकी स्पीड क्या है। क्योंकि डिटेक्टर का काम है, मैं यहां लिख देती हूं आपके लिए, डिटेक्टर इसका काम है इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स से हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते रहते हैं और जिनको अच्छे से इंटरप्रेट किया जाता है कि ये ऑब्जेक्ट असल में है क्या। बहुत बार हो सकता है ये ऑब्जेक्ट दुश्मन कंट्री की, यानी कि किसी फॉरेन कंट्री की, जो कि अलाउड नहीं होता बहुत बार हमारे इंडियन रीजन्स में घुसना, लेकिन घुस जाते हैं, तो हो सकता है उनकी सबमरीन्स हों, तो उनको डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड दिस इज द यूज ऑफ सोनार, यानी कि साउंड नेविगेटिंग एंड रेंजिंग डिवाइसेस। ऑल्सो इस मेथड का एक स्पेशल नाम दिया गया है इको रेंजिंग। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके कभी बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाए कि इको रेंजिंग क्या होता है, सो इको रेंजिंग इसी प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर शिप्स के अंदर हम क्या यूज करते हैं, सोनार्स का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द डिस्टेंस या फिर डायरेक्शन और स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ दिस वीडियोज आर हेल्पिंग यू आउट इन लर्निंग न्यू थिंग्स एंड इन pacing your learning, so kindly give thumbs up to the video and share it to the maximum number of people, maximum number of learners, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। Thank you so much. Take care of your health.